हेलो एंड आई वेलकम टू जीसीआई। मैं मनोज जाट। नाउ रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पूरे विश्व के एग्रीकल्चर मार्केट पर बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को हमें मिल रहा है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यह जो डाटा मैंने लिया है एक रिसर्च पेपर है, साथ ही CNBC TV 18 का डाटा है। दोस्तों, पिछले 25 वर्षों से अगर देखें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही ग्लोबली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के मेजर सप्लायर रहे हैं। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि ब्लैक सी रीजन के आसपास की कंट्रीज हैं, वो उनके द्वारा मेजर ग्रेन्स जैसे कि कॉर्न, व्हीट और बार्ले तथा ऑयल सीड में भी स्पेशली अगर देखें तो सनफ्लावर ऑयल का बहुत ही अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया है। इसी के कारण आज इस वॉर से पूरे ग्लोबली इन कमोडिटीज की जो है शॉर्टेज देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों, अगर अलग अलग क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट में पूरे वर्ल्ड की टॉप 7 कंट्रीज में रशिया और यूक्रेन का भी स्थान है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा व्हीट एक्सपोर्ट रशिया के द्वारा किया जाता है और यूक्रेन भी इसमें 5th पोजीशन पे आता है। अगर दोनों की बात करें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही पूरे विश्व का लगभग 14% व्हीट प्रोडक्शन करते हैं और पूरे विश्व का लगभग 30% जो है ये व्हीट का एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, चाइना और इंडिया दोनों ही सबसे ज़्यादा व्हीट का उत्पादन करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट है वो नेग्लिजिबल है। एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। साथ ही अगर बात करें एक डाटा रिफिनिटिव शिपिंग डाटा के अनुसार पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रशिया 70% व्हीट का एक्सपोर्ट करता है। तो इन कंट्रीज में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इंडिया जो है लगभग 24.2 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन करता है, जो कि ट्वाइस मोर देन द बफर एट स्ट्रेटेजिक नीड्स। दोस्तों, ये डाटा है। इसके अनुसार चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, सेकंड पे यूरोपियन यूनियन आता है। इस यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है और इंडिया, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों की अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम है। यहाँ पे रशिया की बात करें तो प्रोडक्शन कम है लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है और इसी में यूक्रेन भी आता है। अगर बात करें कॉर्न की तो कॉर्न में यूएस डोमिनेट करता है। पूरे विश्व का लगभग 32% जो है यूएस उत्पादन करता है और 33% जो है कॉर्न का एक्सपोर्ट करता है। अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो अर्जेंटीना सेकंड पोजीशन पे आता है, पूरे विश्व का लगभग 20% एक्सपोर्ट करता है और ब्राज़ील जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है 18.3% के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं यूक्रेन 4th पोजीशन पे आता है, 15% पूरे वर्ल्ड के कॉर्न एक्सपोर्ट में अपना शेयर रखता है। और अगर बात करें रशिया की तो रशिया 6th पोजीशन पे आता है 2.3% के साथ। आगे हम देखते हैं तो रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान जो है ब्लैक सी रीजन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर देखें कॉर्न प्रोडक्शन इन इंडिया, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका एक्सीड दैट इन रशिया बट अकाउंट फॉर स्मॉलर वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर्स। दोस्तों, ये जो ग्राफ दिया गया है वर्ल्ड कॉर्न प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट शेयर का, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लीडिंग कंट्री है। आगे देखें बार्ले की अगर बात करें तो बार्ले में रशिया और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं
और इसमें हम देखें कि रशिया यूक्रेन अकाउंट अबाउट 19% ऑफ बार्ले प्रोडक्शन। पूरे विश्व का लगभग 19% बार्ले का प्रोडक्शन इन्हीं दो कंट्रीज के द्वारा किया जाता है और नियरली 32% बार्ले एक्सपोर्ट इन कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज आती हैं। ये बार्ले के बारे में जो है ग्राफ दिया गया है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती है, इसलिए इसको दर्शाया गया है। रशिया, इसमें यूक्रेन और रशिया का भी स्थान है, ये हम देख सकते हैं। तो सोयाबीन एंड वेजिटेबल ऑयल की बात कर लेते हैं। सोयाबीन एंड वेजिटेबल ऑयल में देखें यूएस और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, साथ ही अर्जेंटीना, इन कंट्रीज के द्वारा अगर देखें तो पूरे विश्व का लगभग 82% जो वर्ल्ड सोयाबीन प्रोडक्शन है इन कंट्रीज के द्वारा किया जाता है और लगभग 90% जो है वर्ल्ड में इन कंट्रीज के द्वारा सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें अगर देखें तो यूएस के बाद ब्राजील, अर्जेंटीना, बहुत रशिया एंड यूक्रेन दोनों टॉप 10 कंट्रीज में आती है जो कि सोयाबीन का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती है। सोयाबीन के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2.3% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करती है कौन? रूस और यूक्रेन दोनों कंट्रीज, और 2.1% जो है वर्ल्ड का एक्सपोर्ट करती है। आगे हम बात कर लेते हैं सनफ्लावर ऑयल की। तो सनफ्लावर ऑयल में रशिया और यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है। चलिए बात करते हैं रशिया और यूक्रेन जो है पूरे विश्व की बात करें तो पूरे वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका 9% जो है वो प्रोडक्शन करता है और 2% एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड का। बट स्पेशली अगर बात कर ले जाए कि जो वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल है उसका 60% जो है ये प्रोडक्शन करते हैं दोनों कंट्रीज और लगभग विश्व का 75% वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं सनफ्लावर का ऑयल। इंडिया जो है मेजर इंपोर्टर है इन दोनों कंट्रीज से। तो इसमें भी अगर देखें हम तो लगभग इंडिया का 90% जो सनफ्लावर ऑयल आता है इन्हीं कंट्रीज के द्वारा आता है। इसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है यूक्रेन का देखने को मिलता है। पूरे इंडिया का जो 25 लाख टन सनफ्लावर इंपोर्ट किया जाता है, इसमें से यूक्रेन के द्वारा 17 लाख टन और जो 2 लाख टन जो है वो किसके द्वारा? रशिया के द्वारा हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद ये वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट जो है शेयर है, इसमें आप देख सकते हैं यूक्रेन जो है प्रोडक्शन करता है, इतना एक्सपोर्ट करता है। रशिया प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ये सारी कंट्रीज का आगे है डाटा है। चलिए, हु विल बी अफेक्टेड? इस वॉर से कौन अफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ है इस पे हम देख लेते हैं। तो supplies from its disruption, supplies from Russia and Ukraine import overall global availability, buyers of Middle East or Africa will be seeking alternative sources। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट में पड़ने वाला है और अफ्रीका में पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो कंट्रीज है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बहुत बड़े इंपोर्टर रहे हैं इन दोनों कंट्रीज से। ये अब अल्टरनेटिव ऑप्शंस तलाश रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो लगभग 70% जो रशियाज व्हीट एक्सपोर्ट होता है 2021 में वो मिडिल ईस्ट में हुआ है और अफ्रीका में हुआ है। तो यहां पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि व्हीट की शॉर्टेज पूरे ग्लोबली देखने को मिल रही है और व्हीट के जो रेट हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया और यूक्रेन के बायलैटरल ट्रेड की। इंडिया और यूक्रेन में क्या क्या ट्रेड होते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो इंडिया, रूस और यूक्रेन दोनों का ही कोई बड़ा मेजर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर नहीं रहा है।
क्योंकि ये ट्रेड पार्टनरशिप बहुत ही कम है और इसमें भी अगर हम देखें तो जो हम मुख्य रूप से इनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो इसमें two-way trade between India and Ukraine stood $3.1 billion export from India, especially pharma products हम इनको सप्लाई करते हैं। साथ ही अगर बात करें तो आयरन, स्टील और एग्रोकेमिकल, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट्स और कॉफी हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल, मेनली सनफ्लावर ऑयल का हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। चलिए अब इंडिया और रशिया बायलैटरल ट्रेड की बात कर लेते हैं। रशिया और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड जो है वो यूक्रेन से तो ज्यादा है। इसमें हम मुख्य रूप से रशिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं और इलेक्ट्रॉनिक, आयरन, स्टील, टी एंड ऑटो कंपोनेंट जो है वो रशिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम ये भी देख लीजिए। क्रूड ऑयल, अभी जो क्रूड ऑयल के रेट जो ग्लोबल इन्फ्लेशन देख रहे हो आप, उसका मेजर कारण है कि रशिया भी बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का। इसमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, कोल, फर्टिलाइजर्स में भी एनपीके का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा प्रीशियस मेटल, इन सब का जो है हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।